हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की, या फिर आप दे रहे हो नेट की परीक्षा। कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बादामी की गुफाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तथा संपूर्ण जानकारी। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, बादामी की कौन सी गुफा से कौन से चित्र मिले, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं और कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए हम बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक की ओर। और हाँ, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको डेली ऐसे ही हर टॉपिक पर क्रमवार तरीके से वीडियोस मिल रही हैं। तो अगर आपने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देखिए, और ये टॉपिक भी आज आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और अब परीक्षा में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बादामी की गुफाओं से फिलहाल नहीं छूटेगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले जब हम बात करेंगे बादामी की गुफाओं की, तो ये किस समय की है। किसी भी चीज का सबसे पहले समय पूछा जाता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बादामी की गुफाओं का समय क्या है, तो यहाँ पर लिख रहा है 6ठी शताब्दी, लेकिन दो होते हैं, एक तो छठी छठी से 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो आप क्या आंसर देंगे, कमेंट में दे सकते हैं आप आंसर। 6ठी से 7वीं शताब्दी बादामी की गुफाओं का समय क्या है। एक पॉइंट सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, बादामी की गुफाएं किस समय की हैं। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, अगर समय पूछ रहा है तो आपको शताब्दी लगानी है। अगर निर्माण काल, या हम कहें कि किस टाइम पीरियड की अगर शताब्दी में है तो शताब्दी में, नहीं तो अगर हम टाइम पीरियड कहें कब निर्माण हुआ या किस ईस्वी में हुआ, तब आप अलग लगाएंगे इसका आंसर, वो भी आगे मैं बताऊंगी। दूसरा पॉइंट, आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो बन जाता है वो है काल। आप भी बताओ कि बादामी की गुफाएं किस काल की हैं, तो ये भी देखते हो जवाब किस काल की हैं भाई, चालुक्य काल की हैं। किस काल की हैं, चालुक्य काल की हैं। धर्म क्या है आपका, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये बनता है कि बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है, ब्राह्मण तथा जैन धर्म दो धर्मों से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र नहीं मिले हैं। किस धर्म से संबंधित है, तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको अभी बताना है कि बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, हर गुफा के धर्म को पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, यहाँ मैंने बाघ की गुफाएं ऑब्लिक धर्म कर दिया है, तो आपको बताना है बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। अभी आप बता सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये स्थित कहाँ है, क्वेश्चन ये बन जाता है, अगला पॉइंट बन जाता है। देखिए, हर एक पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट, यहाँ जो आपके चित्र में दिख रही हैं ये बादामी की गुफाएं हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ पहाड़ियों में, ज्यादातर गुफाएं मोस्टली पहाड़ियों में ही बनाई गई हैं, तो ये बादामी की गुफाएं पहाड़ियों में स्थित हैं। पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन बनता है कि बादामी की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित है। अब जब वर्तमान लगा है तो मतलब एक और पॉइंट यहाँ निकल के आता है कि ये पहले कहीं और थी, इसलिए यहाँ पर वर्तमान में लगाया गया, क्योंकि पहले कहीं और ये इंगित की जा सकती थी या कहीं और पर इन्हें नामित किया जाता था किसी और राज्य में। तो ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के बागलकोट में, जो कि बीजापुर जिले में पड़ता है। कहाँ, बागलकोट। स्थान क्या है, बागलकोट है। राज्य क्या है, कर्नाटक है। जिला कौन है, बीजापुर है। 3 पॉइंट आपके बन गए, कर्नाटक भी दे सकता है, बागलकोट भी दे सकता है और जिला बीजापुर भी दे सकता है। तो राज्य कौन सा होगा, कर्नाटक होगा। जिला कौन सा होगा, तो याद रखो आपका बीजापुर होगा। और स्थान कौन सा होगा, बागलकोट में ऐहोल के निकट पड़ती है एक स्थान, और ऐहोल ऐहोल के निकट पड़ती हैं। ऐहोल की गुफाएं और ऐहोल के मंदिर जो है काफी फेमस है, ऐहोल के मंदिर। तो ये बादामी की गुफाएं और ऐहोल के मंदिर जो है, इनकी मूर्ति कला एक दूसरे से साम्य रखती है। तो ऐहोल, पडक्कल, बादामी, ये यहाँ पर जो कला है, यहाँ जो मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, या हम कहें कि मेनली मूर्ति कला, तो वो ऐहोल, पडक्कल, बादामी इनकी एक दूसरे से साम्य रखती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐहोल,
तो ऐहोल के निकट पड़ती हैं ये गुफाएं, कहाँ पड़ती हैं? ऐहोल के निकट पड़ती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कहाँ पड़ती हैं तो आप तुरंत आंसर दे देंगे कि ऐहोल के निकट पड़ती हैं। अब एक और पॉइंट बनता है कि किस नदी के किनारे पड़ती है, तो ये भी याद रखो मालप्रभा नदी है। नदी कौन सी है? मालप्रभा नदी है, जो कि कहाँ है? आपके कर्नाटक राज्य में है, बीजापुर जिले के निकट है, और ऐहोल के निकट है, और बागलकोट के निकट है, या बागलकोट नामक स्थान पे। तो मालप्रभा नदी के किनारे कौन सी गुफाएं पड़ती हैं? तो बादामी की गुफाएं पड़ती हैं। इतना हमने क्लियर कर लिया कि छठी सातवीं शताब्दी, यहाँ सातवीं शताब्दी मैंने लिख दिया है, केवल छठी शताब्दी लिखा था। छठी सातवीं शताब्दी के में इनका निर्माण हुआ, चालुक्य काल में इनका निर्माण हुआ। ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित है। संबंध क्या है? जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए तो एक नोटबुक लेके बैठा करिए, और अच्छे से सुंदर राइटिंग में आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतने अच्छे नोट बना के रखिए, नोट्स बना के रखिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर नोट्स अच्छे होते हैं तो आपको उन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है, और जो भी आपके नोट्स देखता है वो उसको भी अच्छा लगता है, आपकी तारीफ करता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की राइटिंग अच्छी हो, लेकिन अपनी ही अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाने का प्रयास करिए। आप कम से कम 2 बार तो उनको लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जब भी एग्जाम आए ये 60 नोट्स आप उठाएं और इन्हें पढ़ें। ठीक है? तो जब भी वीडियो में आप आए तो यहाँ पर नोट्स अपने बना लें। ठीक है? चलिए, नदी मालप्रभा थी। इसका प्राचीन नाम क्या था? जब हम देखेंगे कि चालुक्य राजाओं ने जब यहाँ शासन किया तो इसका नाम बादामी नहीं था, इसका प्राचीन नाम था बातापीपुरम। क्या नाम था? प्राचीन नाम बातापीपुरम था। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक पॉइंट आपका यहाँ से बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन नाम क्या था? बातापीपुरम था। अगला आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि बादामी की गुफाओं का निर्माण कब हुआ? ठीक है, निर्माण को मैं बता रही हूँ, लेकिन ये साक्ष्य कहाँ से मिले, किसके अनुसार कहा गया कि बादामी की गुफाओं का निर्माण 579 ईस्वी में मंगलेश ने करवाया था? कहाँ से ये साक्ष्य मिला कि बादामी की गुफाओं का निर्माण मंगलेश ने करवाया था, और कब करवाया था? 579 ईस्वी में, 579 में। ठीक है, चाहे आप रीता प्रताप की किताब देखें, चाहे अन्य चित्रकारों की किताब देखें, अन्य समीक्षकों की किताब देखें, उनमें ऐसा लिखा मिलता है कि बादामी की गुफाओं का निर्माण इसके अनुसार छठी शताब्दी हो जाता है, छठी से सातवीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ आपको बताना है कि किसके अनुसार यह माना गया, क्यों मान्यता दी गई कि 579 ईस्वी में मंगलेश ने बादामी की गुफाओं का निर्माण करवाया। ये तो आपको पॉइंट पता हो गया, लेकिन ये किस आधार पर माना गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथी गुफा में मिले हुए लेख के अनुसार। ठीक है, गुफा नंबर 4 में मिले हुए लेख के अनुसार इसे 579 में इसके निर्माण को माना गया। ठीक है, मिले लेख के अनुसार। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुफा नंबर 4 में, ठीक है, गुफा नंबर 4 में एक लेख मिलता है जिसमें ऐसा उल्लिखित है कि मंगलेश ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। अच्छा, गुफाओं का निर्माण मंगलेश ने करवाया था, वहीं पर एक और उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार इन गुफा के चित्रों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है कि इन गुफाओं के चित्रों का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर क्या? पुलकेशिन द्वितीय आपके सामने है। पुलकेशिन द्वितीय मंगलेश के बाद का शासक है जिसने इन गुफा के चित्रों का निर्माण करवाया। किसका? बादामी के गुफा के चित्रों का निर्माण करवाया। अगला एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? आपको बताना है कि बादामी की गुफाओं की खोज किसने की। और ऐसा ना सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट नहीं देखती, मैं सबके कमेंट देखती हूँ, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। और अगर कोई पॉइंट, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप मुझे बता दीजिए, या ये पॉइंट मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये आप इसे समझा दीजिए, और कोशिश करिए कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अगर फिर भी डाउट है तो आप बेखटक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर डाउट है तो मैं उसे आपको सुलझाने की, आपको समझाने की और हर तरीके से उसे सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। तो लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं कुछ भी करूं पर पढ़ना आपको ही पड़ेगा। चलिए, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि आपको बताना था। हाँ, तो किसने की? स्ट्रेला क्रेमनिस ने की थी।
की थी। ठीक है, देखिए इसका समय जो है नहीं मिलता है कहीं भी। हमने प्रमाणित पुस्तकें देखी, उनमें नहीं मिलता है। राकेश गोस्वामी ने इनकी इसका समय बताया है। यहाँ पर क्रैमरिस बहुत साफ नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ। राकेश गोस्वामी ने इनका समय बताया 1924 ईस्वी में की थी, लेकिन यह हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आपके सामने आ जाए तो आप लगा सकते हैं 1924 या 34, लेकिन न रीता प्रताप न ममता चतुर्वेदी और बहुत ही प्रमाणित पुस्तकें जिनमें यह उल्लेख नहीं मिलता है कि कब की गई, लेकिन ये मिलता है स्ट्रेला क्रेमरिस ने बादामी की गुफाओं की खोज की थी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला जो और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, या हम कह सकते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है गुफाएं। क्योंकि भाई गुफाओं की खोज हुई, गुफाएं जब लग गया तो मतलब एक गुफा थी नहीं तो कुछ संख्या रही होगी। तो संख्या कितनी रही? बादामी की कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 ब्राह्मण धर्म की हैं, 3 ब्राह्मण हैं और 1 जैन धर्म की है। ठीक है, 3 ब्राह्मण धर्म की है और 1 जैन धर्म की है, कुल हो जाती हैं 4। और उनमें से भी पहली गुफा जो है वो शैव धर्म की है, 1 शैव की है और 2 गुफाएं जो है वैष्णव धर्म की हैं। ये भी आपको याद रखना है। 2 गुफाएं कितनी किस धर्म की हैं? वैष्णव धर्म की। अब ये दोनों ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, जो ब्राह्मण धर्म था उसमें उस समय आपके 3 प्रमुख धर्म चल रहे थे। एक तो शैव, दूसरा वैष्णव, तीसरा शाक्त चल रहा था। ठीक है, शाक्त। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लो, शैव जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती थी, वैष्णव जिसमें भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा होती थी। ठीक है, विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा कहाँ होती थी? वैष्णव धर्म में होती थी। शाक्त में माता रानी की, माता दुर्गा की, या हम कह सकते हैं महिषमर्दिनी की पूजा होती थी। ठीक है, तो शाक्त क्या था? माता दुर्गा की शक्ति। ठीक है, आप लोग ऐसे समझिए, शक्ति कहते हैं ना, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बिका, माता शक्ति भवानी। तो शाक्त जो था दुर्गा का या देवी का उपासक था। वैष्णव धर्म के लोग जो थे विष्णु के उपासक थे और शैव धर्म के लोग शिव के उपासक थे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, शिव के जो 11 रुद्र हुए, जो 12 रुद्र हुए, उनके उपासक ये सब थे। तो अब हम बात करते हैं कि गुफाएं कौन? 4 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 4 गुफाएं। किससे संबंधित है? 3 ब्राह्मण धर्म से और 1 जैन धर्म से संबंधित है, जिनमें गुफा संख्या 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, 1, 2 और 3 जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या 4 ये किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। कमेंट में आप लोग बताइए कि गुफा संख्या 4 किस धर्म से संबंधित है। जब 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी, तो कौन सी गुफा होगी जो आपके जैन धर्म से संबंधित होगी? तो भाई बची हुई कौन सी है? गुफा संख्या 4। तो गुफा संख्या 4 जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, और ये पूछा जाता है क्योंकि हमारे साहित्य में, हमारे इतिहास में जो भी पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे भारतीय साहित्य का पहला कवि हो, चाहे भारतीय चित्रकला का पहला चित्रकार हो, चाहे आधुनिक भारत का पहला चित्रकार हो, चाहे हमारा पहली चित्रित गुफा हो, चाहे पहली भित्ति चित्रण की गुफा हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे नहीं? अब पॉइंट क्या है कि हिंदू ब्राह्मण धर्म के सर्व प्राचीन या सर्वप्रथम गुफा चित्र, अब तक हमने देखा ना, अजंता में बौद्ध धर्म, बाघ में बौद्ध धर्म, जोगी मारा में कोई धर्म नहीं, बस प्रेम संबंधों पर चित्र बने हैं, जिन्हें सुतनुका और रूपदक्ष देवी दीन ने बनाया। तो ये भी याद रखना। जब अगर हम देखें, राय कृष्ण दास ने एक बार कहा है कि जोगी महाराज के चित्र जो है जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन उनका समानता की है पर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो अगर ऑप्शन में हो तो कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, हिंदू अथवा ब्राह्मण धर्म के सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ हमें प्राप्त होते हैं? बौद्ध धर्म में इंद्र का चित्र मिला, लेकिन वो गंधर्व के रूप में उन्हें अंकित किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से संपूर्ण
लगभग 3 गुफाएं, हम एक तरीके से कहें कि 70% 80% चित्र जो है सब ब्राह्मण धर्म के, हिंदू धर्म के बने हुए हैं। तो वो क्या है आपके, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो आपके प्राप्त होते हैं बादामी की गुफाओं से। तो ये याद रखिएगा, ब्राह्मण धर्म के सबसे पहले चित्र कहाँ मिलते हैं, बादामी की गुफाओं में मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं गुफा संख्या 1 के बारे में। गुफा संख्या 1 की ओर, गुफा संख्या 1 जो कि शैव धर्म से संबंधित है। अच्छा, शैव धर्म से संबंधित है तो यहाँ किसके चित्र मिलेंगे, बताइए आप लोग। अगर ये गुफा शैव धर्म से संबंधित है तो यहाँ किसके चित्र मिलेंगे, विष्णु के या दुर्गा के या शिव के। तो यहाँ शिव के ही चित्र मिले हैं, शैव धर्म के जो है यहाँ पर चित्र मिले हैं। और सबसे प्राचीन गुफा है, अब याद रखो कि 4 गुफाएं हैं, ठीक है, 4 गुफाएं हैं, 1 2 2 3 4। तो सबसे प्राचीन, जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले कौन पड़ेगा, सबसे प्राचीन कोई काम शुरू करेंगे यहाँ से किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 1 है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे प्राचीन गुफा और आगे का डिटेल। सबसे प्राचीन गुफा, गुफा संख्या 1, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति मिली है, ये भी याद रखना। ये मूर्ति आपके चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों में, मूर्ति कला में सब में आती है और इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ मिली है 16 भुजी शिव की प्रतिमा मिली है, जो कि नंदी के साथ है, ठीक है। 16 भुजी शिव और नंदी की प्रतिमा मिली है, जो कि कहाँ मिली है, गुफा संख्या 1 में मिली है। कहाँ मिली है, गुफा संख्या 1 में मिली है। ये सबसे प्राचीन गुफा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर में, गुफा संख्या 2 की। अब ये हमारी गुफा संख्या 2 है, ये सबसे छोटी गुफा है, ठीक है। गुफा संख्या 1 ये सबसे, गुफा संख्या 2 जो है सबसे छोटी है, गुफा संख्या 1 सबसे प्राचीन है, ठीक है। यहाँ मैं पी लिख देती हूँ, सबसे प्राचीन, और गुफा संख्या 2 सबसे छोटी गुफा है। और यहाँ पर बराह की प्रतिमा मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बराह की प्रतिमा कहाँ मिली है, तो ये आपकी बराह की प्रतिमा गुफा संख्या 2 में मिली है। और इसे भारतीय कला की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कहा है जिमर महोदय ने। ये एक क्वेश्चन, एक पॉइंट आपका यहाँ पर बन जाता है। पॉइंट कैसे बन जाता है कि ऐसे पूछ लिया, भारतीय कला की बराह की प्रतिमा को या बादामी की गुफा से प्राप्त बराह की प्रतिमा को किसने भारतीय कला की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कहा है, तो एक हुए जिमर महोदय, जिन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बराह की मूर्ति है, भगवान बराह। बराह विष्णु का एक अवतार था, जो पाताल में पृथ्वी को लेके चला गया था। राक्षस, अंधकासुर या एक राक्षस था, तो उसे छुड़ाने के लिए, पृथ्वी को पाताल से लाने के लिए, और उसने बहुत गंदी जगह रख दिया था। तो यहाँ देखिए, ये बराह, हम कह सकते हैं बराह एक जीव होता है, सुअर, जिसका पर्याय होता है बराह। तो जिनका सिर जो था सुअर का था और शरीर जो था पुरुष का था, तो वो बराह प्रतिमा। और यहाँ देखेंगे आप, पृथ्वी माता को उठा के ला रहे हैं, तो काफी अच्छी प्रतिमा ये बनी हुई है। और यहाँ पर वो दैत्य जो है, जिस राक्षस का उन्होंने वध किया था, ये उनके चरणों में पड़ा हुआ है। तो ये बराह की प्रतिमा है। और ये कहाँ प्राप्त हुई है, तो आपको बादामी की गुफा संख्या 2 में प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रतिमा है, तो आपको याद रखनी है। इसे देखकर तो आप नहीं भूलेंगे, कितनी अच्छे तरीके से उत्कीर्ण किया गया, कंधे पर झूलता हुआ जनेऊ, सिर और बहुत अच्छी आंखें, ये सब चीज बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है बादामी की गुफाओं में। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 3 की। गुफा संख्या 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे मैडम हर पॉइंट आप इंपॉर्टेंट बताती जा रही हो, तो इसमें क्या याद करें क्या छोड़ें। तो आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो पूरा निचोड़ है बादामी की गुफाओं का, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसी चीज कि आपसे छूटे भी ना, और ऐसी चीज जो आपको एक्स्ट्रा भी ना, कुछ ऐसा ना कि जो आने वाला ना हो वो हो। तो मैंने इस तरीके से इसको एक साथ लिखा है, एक साथ मेहनत से ये नोट्स तरीके से बनाए हैं कि आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही दूं। और उनमें भी एक दो पॉइंट ऐसे कहोगे कि मैडम सब बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं आते, साधारण भी आते हैं, तो वो साधारण पॉइंट भी लिए गए हैं जिनको पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए, हम बताते रहेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु ही बताएंगे। गुफा संख्या 3 की जब हम बात करें तो ये वैष्णव धर्म की गुफा है, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित है। मतलब भगवान विष्णु के चित्र यहाँ मिले हैं, चित्र हो या मूर्तियां हो, बहुत चित्र मिले हैं। और सर्वाधिक, अब सबसे बड़ी गुफा है ये, क्योंकि ठीक है सबसे बड़ी गुफा है तो यहाँ पर सर्वाधिक चित्र भी मिले हैं। जैसे आपने कल बाघ की गुफाओं को देखा कल वाली वीडियो में कि रंग महल गुफा संख्या 4 को कहा जाता है, तो ऐसे यहाँ भी एक गुफा, तीसरे नंबर की गुफा, जहां सबसे ज्यादा चित्र भी मिले हैं, जहां सबसे ज्यादा मूर्तियां भी मिली हैं। तो आगे बढ़ते हैं, गुफा संख्या 3 के हम चित्रों को देख लेते हैं। सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हैं, आप अभी अभी पढ़े हैं, आप बताइए कमेंट में कि सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हैं। तो गुफा संख्या 3 के चित्र देख लेते हैं। शेष साई विष्णु, मतलब शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु, उनका चित्र गुफा संख्या 3 में मिला है। बादामी की गुफा में नृसिंह अवतार का चित्र और मूर्तियां भी हैं। तो कहाँ है, गुफा संख्या 3 में। नृसिंह भी भगवान विष्णु के अवतार थे। किसके अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। और शेष साई तो सीधे ही विष्णु है, भगवान विष्णु के, क्योंकि यह संबंधित किससे है, वैष्णव धर्म से है। तो किसके चित्र मिलेंगे, भगवान विष्णु के मिलेंगे। पुलकेशिन द्वितीय का दरबार, क्योंकि अब यहाँ पर आपने देखा पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ के चित्र बनवाए थे, तो पुलकेशिन द्वितीय ने बादामी की गुफाओं में अपने दरबार को भी चित्रित करवाया। जो वहां के चित्रकार थे, जो बहुत पारंगत चित्रकार थे, उन्होंने इनको चित्रित किया। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबार चित्रण होने का भी कारण है। अब ये याद रखो, जब बादामी की गुफाएं किसने चित्रित करवाई, आप बताओ, बादामी की गुफाएं किसने चित्रित करवाई, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबार कहाँ बनेगा भाई, बादामी की गुफाओं में बनेगा। जब इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं तो भाई थोड़ा तो लाभ उठाएंगे ना। तो इन्होंने इन चित्रों को बनवाया। भगवान बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। ये भी आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि भगवान बुद्ध को चित्रित तो किया गया, लेकिन इससे हम बौद्ध धर्म की गुफाएं नहीं मान लेंगे। इन्हें क्यों नहीं मान लेंगे, क्योंकि इन्हें बुद्ध के अवतार, विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया। ठीक, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। तो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, सबसे पहला कुर्म, फिर मत्स्य, कुर्म मतलब कछुआ, फिर मत्स्य, फिर बराह, फिर नृसिंह, फिर परशुराम, फिर आपका राम, फिर उसके बाद परशुराम, राम के बाद आपका कृष्ण, कृष्ण के बाद आपका आता है बुद्ध। ऐसे करके जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, ये पूछे जाते हैं आपके पेपरों में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध के अवतारों का स्वरूप जो है, हमें कहा भगवान बुद्ध को विष्णु के स्वरूप में अंकित करना कहाँ पर प्राप्त होता है, तो हमें बादामी की गुफाओं में मिलता है। अब इससे पहले जब हमने देखे बुद्ध के चित्र, तो क्या थे, बुद्ध के सारे चित्र कैसे थे, सभी चित्र जो है उन्हीं के मूल रूप में थे, किसी के रूप में उन्हें चित्रित नहीं किया। या तो जातक कथाओं में चित्रित किया, तो उनको संकेतिक रूप में चित्रित किया, और अगर बुद्ध का चित्र बनाया तो सीधे बुद्ध का ही चित्र बनाया। गुफा संख्या 3 से एक और मूर्ति मिली है, हरिहर की मूर्ति। ठीक है, हरिहर, अब यहाँ याद रखो, हरि माने होते हैं विष्णु, और हरिहर, हर माने होते हैं, हर माने हैं शंकर। ठीक है, शंकर जी। तो विष्णु और शंकर की एक सम्मिलित मूर्ति अगर हम कहें तो कहाँ मिली है, तो आपकी बादामी की गुफा संख्या 3 में मिली है। हर माने शंकर, हरि माने विष्णु, तो ये भी याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ, हरिहरार्क क्या होता है, ये भी आता है कि हरिहरार्क की प्रतिमा में कौन कौन चित्रित है। हरिहरार्क, आपको कमेंट में बताना है हरिहरार्क क्या होता है, और आपको वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी कि हरिहरार्क क्या है, हरिहरार्क का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको बताना है, और मैं आपको बाद में इसको बता। अब आते हैं हम बादामी की गुफा संख्या 4 के अंदर। चलिए गुफा संख्या 4 में चलते हैं। हमने आपको बादामी की गुफा संख्या 1 टहला दी, गुफा संख्या 2 भी टहला दी, गुफा संख्या 3 भी टहला दी। हम कर्नाटक से
ऐहोल के निकट पटक्कल के निकट ऐहोल के निकट होते हुए आपको बीजापुर जिले में ले चले और मालप्रभा नदी के किनारे से घुमा के ले आए बादामी की गुफाएं। आप चलते हैं अंदर गुफाओं के। तो गुफा संख्या 4 जो कि जैन धर्म से संबंधित है। मैंने सबसे पहले कहा था क्वेश्चन आ जाता है कि गुफा संख्या 4 किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब आगे लगा लो आप किस धर्म से संबंधित है, तो आप क्या हो जाएगा, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, जब जैन धर्म से संबंधित है तो यहाँ पर मिलेगा क्या, जैन साधुओं की मूर्तियां मिलेंगी ना। 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे। तो ये भी आपको याद रखना। अब तीर्थंकरों की मूर्तियां मिलेंगी ना, यहाँ पर तीर्थंकरों की मूर्तियां मिलेंगी। अच्छा, तीर्थंकरों की बक्ष स्थल पर एक चिन्ह अंकित होता था स्वास्तिक की तरह, या एक चिन्ह हाथ की तरह अंकित होता था, उसे क्या कहते थे आप लोगों को बताना। एक और क्वेश्चन बढ़ गया आपके लिए कि जो जैन तीर्थंकरों के बक्ष स्थल पर एक चिन्ह अंकित होता था उसे क्या कहते थे। अब दोनों क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी, तब तक आप कमेंट करके बताते रहिए। अगला है, चालुक्यों के अंतिम काल में इस गुफा का निर्माण हुआ। जब तक शुरुआत थी तो आपने देखा कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र थे, मूर्तियां थी। अब क्या हुआ कि चालुक्यों के अंतिम काल में इसका निर्माण होता है, तो जैन धर्म से इसका निर्माण होता है। तो संबंध भी जैन धर्म से हो गया, चालुक्यों के अंतिम काल में निर्माण हुआ। अब पूछ ले कि चालुक्यों के अंतिम काल में बादामी की किस गुफा का निर्माण हुआ, तो भाई याद रखिए गुफा संख्या 4। अगला है, नेमिनाथ का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ध्यान लगाओ तो पता चले कहीं और हम दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जाएं, वहां पर हमारे जैन धर्म के चित्र और मूर्तियां मिलेंगी। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे यहाँ, तो नेमिनाथ का चित्र मिला, पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका चित्र मिला, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनका भी चित्र मिला। ठीक है, तो ये आपको जैन धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां कुछ यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो बादामी में प्रमुख मूर्तियां हैं तो वो भी आपको याद रखनी। शिव पार्वती विवाह यहाँ पर अंकित नहीं है क्योंकि मैंने कल्याण सुंदरम कह दिया है, और कल्याण सुंदरम भी शिव पार्वती विवाह का ही अंकन माना जाता है। सबसे पहले नटराज की बात आती है, तो अब नटराज अलग अलग जगह पर अलग अलग भुजाओं वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बादामी में जो नटराज की मूर्ति है उसमें कितनी भुजाएं हैं। आपके सामने एक फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो इससे काउंट करके बता सकते हैं बादामी में नटराज की जो मूर्ति है उसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजी नटराज की मूर्ति है। ठीक है, और आपने देखा है कि 16 भुजी नंदी के साथ शिव की मूर्ति, एक तरीके से 16 भुजी शिव के साथ नंदी की मूर्ति, 16 भुजी नंदी नहीं, 16 भुजी शिव के साथ नंदी की मूर्ति, और यहाँ पर वही मूर्ति है जिसे नटराज का भी नाम दिया जाता है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी मैंने कहा हरिहरार्क, जब तक आप आंसर देते हैं तब तक मैं हरिहरार्क का मतलब बता दूं। हरिहरार्क, हरि माने मैंने आपको बता दिया विष्णु होता है। ठीक है, हर माने शिव होता है, अर्क माने होते हैं सूर्य भगवान। ठीक है, तो हरिहरार्क मतलब हरि शिव, विष्णु शिव और सूर्य की मूर्ति, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट मैंने आपको दिया था कि जो जैन धर्म के साधु होते हैं उनके बक्ष स्थल पर जो चिन्ह अंकित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वत्स। एक मिनट, उसे कहते हैं वत्स। ठीक है, तो याद रखिएगा वत्स, वो क्या होता है, जैन मुनियों के बक्ष स्थल पर एक चिन्ह बना होता है। तो ये पॉइंट तो आपके इधर हो गए। नटराज की मूर्ति कितनी भुजाओं की है आपसे मैंने पूछा, तो आप काउंट कर लीजिए। देखिए, एक कोई चमकीला रंग ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितनी हुई, 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 दूनी 16, तो कितनी भुजी हो गए, 16 भुजी नटराज कहाँ है, बादामी में है। ठीक है, 16 भुजी बादामी में है। और नंदी की बात करें ना तो आपको इसी चित्र में दिख रहे होंगे ये नंदी महाराज। ठीक है, ये रहा नंदी,
ठीक है। और यहीं पर गणेश की भी प्रतिमा इसी में अंकित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, गणेश की प्रतिमा, नंदी की प्रतिमा और उन्हीं के साथ कुछ। अब नटराज के हाथों में क्या है अगर पूछ ले तो एक में फरसा है, एक में त्रिशूल है, एक यहाँ जो हाथ इनका छुपा हुआ है कि मैडम यहाँ कहाँ से ढूंढ रहे हैं, तो ये इनका हाथ एक छुपा हुआ सा दिख रहा है, एक हाथ नीचे है। आपको नटराज की मूर्ति, यहीं पर एक और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, नटराज की मूर्ति किस भंग में होती है? आपको पता है कि मनुष्य की भंगिमाएं होती हैं, है ना, समभंग, द्विभंग, त्रिभंग, अतिभंग, ठीक है। तो इनमें अतिभंग में जो आती है वो नटराज की प्रतिमा है, शरीर कई जगह से झुका हुआ, आप यहाँ देखेंगे एक झुकाव यहाँ है, एक कर्व यहाँ है, एक कर्व यहाँ है, एक कर्व यहाँ है, एक कर्व यहाँ। भगवान कृष्ण के खड़े होने की मुद्रा को क्या कहते हैं? त्रिभंग कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगली नटेश की प्रतिमा, वही नटराज या नटेश की प्रतिमा, गुफा संख्या 1 से ये प्राप्त हुई है। कल्याण सुंदरम स्वरूप, भगवान शिव और पार्वती के विवाह के समय का स्वरूप जो है वो कल्याण सुंदरम स्वरूप कहलाता है, ठीक है। शिव पार्वती के विवाह के समय का स्वरूप क्या कहलाता है? कल्याण सुंदरम। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत ही सजे हुए भगवान शिव है। अब ये कैसे पता चला कि ये शिव है? तो भाई यहाँ देखेंगे नंदी है, ठीक है, थोड़ा चमकदार कलर लेते हैं। यहाँ देखेंगे भगवान नंदी जो है उनके साथ हैं, तो ये शिव है, उनके पीछे परिचायिका है, बहुत अच्छा वो लिए हुए थाल वाल। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप में आए थे। ये आप लोगों को कहानी अगर याद होगी कि जब माता पार्वती का विवाह होता है तो भगवान शिव ऐसे ही पहुंच जाते हैं साधु सन्यासी से, और बहुत भयंकर रूप बना के, तो उनकी माता विनय करती हैं कि आप ऐसा करिए कि थोड़े सुंदर रूप में आइए ताकि हमारे यहाँ, पहले तो उनकी माता बेहोश हो जाती हैं, फिर भगवान अपना सुंदर रूप दिखाते हैं, तो कल्याण सुंदरम स्वरूप, ठीक है। तमिलनाडु में शादी को कहते हैं कल्याणम, ठीक है। तो कल्याण सुंदरम स्वरूप मतलब विवाह के समय जो इतना अतीव सुंदर स्वरूप था वो है। और यहाँ नीचे इनकी चौकी पर कुछ बौनों को बनाया गया है, बौनी सी आकृतियों को बनाया गया, ये आप याद रखिएगा। गणेश की मूर्ति, ये आपकी गणेश की मूर्ति है। अर्ध सर्पाकार आकृति, आजकल बहुत जोर आप लोग देख रहे होंगे कि एक ऐसे सर्कल में आता है और यहाँ पर एक पुरुष की आकृति बनी होती है। तो अर्ध सर्पाकार आकृति का भी निर्माण गुफा संख्या 1 में बहुत हुआ। क्यों हुआ? कारण ये है कि यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है, भगवान शिव का की गुफा है, शैव धर्म से संबंधित है। और सांप किसके पुजारी? भगवान शिव के। यहाँ देखेंगे यहाँ एक सांप जैसा लिए हुए हैं, तो भगवान शिव के, इसलिए अर्ध सर्पाकार आकृति गुफा संख्या 1 में है। अर्ध नारीश्वर, शिव और शक्ति का स्वरूप, मतलब आधी पुरुष आधी स्त्री, तो शिव और शक्ति का स्वरूप जो है वो कहाँ है? वो भी गुफा संख्या 1 में यह मूर्ति है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मूर्तियां हैं, आशा करती हूँ ये समझ में आई होंगी। नटराज की मूर्ति, नटेश गुफा संख्या 1, कल्याण सुंदरम गुफा संख्या 1, गणेश की मूर्ति अर्ध सर्पाकार आकृति और अर्ध नारीश्वर। तो ये आपकी कुछ बादामी की गुफाओं से मूर्तियां हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से जब आपने देखा ना, तो बादामी की गुफाओं की चित्रकला को हमने कवर कर लिया, बादामी की गुफाओं की मूर्ति कला को भी हमने कवर कर लिया, उनके समय को भी हमने देख लिया, तो स्थान को भी देख लिया। अब छूटा क्या? कुछ नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बादामी की गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने बनाई? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग उत्तर दीजिए कि बादामी की गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने बनाई। तब तक मैं एक कार्ल खंडालवाला की विशेषता बता देती हूँ कि बादामी की गुफाओं के रंगीन चित्र जो थे, कार्ल खंडालवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिल जाएंगे, 1938 में इसमें बादामी के रंगीन चित्र प्रकाशित करवाए। बादामी के रंगीन चित्र किसने प्रकाशित करवाए? पॉइंट नंबर 1, तो कार्ल खंडालवाला ने करवाए, ठीक है। अगर सीधे पूछता है तो कार्ल खंडालवाला पे आ जाते हैं। अगर पूछता है कि बादामी की गुफाओं के चित्र कार्ल खंडालवाला ने पुस्तक प्रकाशित करवाए, पर किसमें करवाए? तो इंडियन स्कल्पचर में करवाए, पॉइंट नंबर 2। अगर यही पूछ ले कि इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल खंडालवाला है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीधे सीधे बन गए। और अगर पूछ ले इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग का प्रकाशन कब हुआ या कब इसमें चित्र प्रकाशित करवाए गए, तो 1938 मतलब 1938
पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ आपको एक ही लाइन में 4 पॉइंट मिल जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं बता दूं बादामी की गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने बनवाई थी। तो J.M. अहिबासी आपके, ठीक है, जिनका पूरा नाम जगन्नाथ मुरलीधर अहिबासी था। J.M. अहिबासी, J.M. अहिबासी ने बादामी की गुफाओं के चित्रों का निर्माण कर की प्रतिलिपियां बनाई। और J.M. अहिबासी के साथ जो एक और थे वो थे के हैबर। कौन थे? के हैबर, कांटगिरी कृष्णा हैबर। ये हमारे चित्रकार थे, भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने के हैबर और J.M. अहिबासी ने बादामी की गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई। और इसी के साथ इन्होंने किसके निर्देशन में बनाई? तो कार्ल खंडालवाला के निर्देशन में, ठीक है, कार्ल खंडालवाला के, खंडालवाला। तो ये आपको चारों पॉइंट याद हो जाने चाहिए, तीनों याद करने हैं। J.M. अहिबासी के हैबर ने बनाई, किसके निर्देशन में बनाई? तो कार्ल खंडालवाला के निर्देशन में या खंडाला वाला के निर्देशन में बनाई, ये चीज याद रखना। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कि ये कथन किसने कहा? बादामी के चित्रों के वैभव को देखकर मनुष्य बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह सकता। भाई सच में इतनी अच्छी मूर्तियां, इतना अच्छा उत्कीर्णन, ये सब देख के कौन बिना आश्चर्यचकित हुए रहेगा? तो ये कहा किसने है? आप लोग बताइए कमेंट में कि किसने ऐसा कहा होगा कि बादामी के चित्रों के वैभव को देखकर मनुष्य बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह सकता। जी, तो ये कहा पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बादामी की गुफाएं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है सिगिरिया और सित्तनवासल की गुफाएं। हालांकि सिगिरिया की गुफाएं बादामी की गुफाओं के पहले बनी हुई हैं, लेकिन बादामी की गुफाएं थोड़ी अलग हैं। सिगिरिया और सित्तनवासल दोनों लगभग सेम हो जाती हैं, सित्तनवासल जैन धर्म की, सिगिरिया बौद्ध धर्म की। तो ये गुफाएं आपको कल मिलेंगी, कल की वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग कला की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास भी जानना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो सहयोगी साबित हो। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।